गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम इंग्लिश पेडागॉजी का एक क्लास लगाएंगे क्योंकि इंग्लिश पेडागॉजी हमारा सीटेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले एक्विजिशन के बारे में पढ़ेंगे और लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग। कि एक्विजिशन क्या होता है? एक्विजिशन मतलब भाषा अर्जन होता है, अर्जन। ठीक है, और लर्निंग मतलब क्या होता है? सीखना होता है। तो पहले हम एक्विजिशन के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद लर्निंग के बारे में। ठीक है, तो आइए हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि क्या डिफरेंस है एक्विजिशन और लर्निंग में। तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ, एक्विजिशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि व्हेन लैंग्वेज इज़ लर्नड नेचुरली विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस इट इज़ कॉल्ड एक्विजिशन। कहने का इसका मतलब ये है कि जो कोई भी भाषा हम सीखते हैं नेचुरली, नेचुरली मतलब कि अपने इन्वायरमेंट से जब हम भाषा सीखते हैं, सिस्टमेटिक वे में नहीं। जैसे सीखना ये नहीं कि ABCD पढ़े फिर उसके बाद वर्ड फिर उसके बाद सेंटेंस, ऐसे ये सारी चीज़ें हमको क ख ग शब्द विचार वर्ण ये सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, सीखने का मतलब नेचुरली कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो जिस फैमिली में वो पैदा हुआ है, जिस घर में वो पैदा हुआ है, वहाँ पे वो लैंग्वेज उसको सिखाया नहीं जाता है, वो क्या करता है? इमिट करता है। ठीक है, इमिटेशन के प्रोसेस से वो सीखता है सारी चीज़ें, यानी अपने अगल बगल इन्वायरमेंट में अपने फैमिली मेम्बर से, अपने माँ बाप से, अपने भाई से, अपनी बहन से वो क्या करता है? कॉपी करता है, सीखता है। धीरे धीरे हर चीज़ों को वो क्या करता है? अनुसरण करता है, इमिटेशन करता है, कॉपी करता है। ठीक है, तो अगल बगल देख के सारी चीज़ें सीखता है। अगर जो भाषा अगर हम लोग माँ बाप या भाई बहन उसके जो बोलेंगे वो भी वो सुनता रहता है, फिर उसके बाद उसको क्या करता है? वो कॉपी करके बोलने की कोशिश करता है और वो उसको क्या करता है? धीरे धीरे सीखता है क्या चीज़ किस चीज़ में यूज़ होता है, धीरे धीरे वो क्या करता है? सीखता है। तो एक्विजिशन यही है। एक्विजिशन मतलब कि जो बच्चा पैदा हो के नॉर्मली हर चीज़ को, हर लैंग्वेज को, वो लैंग्वेज को सीखे जो उसके घर में बोला जाता है या उसके फैमिली में बोला जाता है। ठीक है, वो क्या होता है? एक्विजिशन होता है। यानी वो क्या कर रहा है? किस लैंग्वेज को सिस्टमेटिक वे में नहीं सीख रहा है। ठीक है ना, वो नेचुरल वे में सीख रहा है। ठीक है, और ये एक्विजिशन एक क्या है? एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है? ये एक्विजिशन जो होता है हमारा, ये फर्स्ट लैंग्वेज होता है हमारा, ये फर्स्ट एक्विजिशन होता है। ठीक है ना, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन होता है। क्योंकि सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? हम लोग नेचुरली क्या सीखते हैं? जो हमारे एरिया में या जो भी, जैसे हम लोग मान लीजिए यूपी से हैं, भारत में यूपी से हैं, तो यूपी में ज़्यादातर क्या बोला जाता है? भोजपुरी बोला जाएगा या तो फिर हिंदी बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग की फैमिली में जो लोग हैं, उर्दू भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग की फैमिली में क्या होता है? हिंदी, भोजपुरी, उर्दू, ये सारी लैंग्वेज क्या हम लोग क्या करते हैं? एक्विजिशन करते हैं। ठीक है ना, ग्रहण करते हैं, सीखते नहीं हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, कॉपी करते हैं नेचुरली। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा एक्विजिशन क्या होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं लर्निंग। ठीक है, लर्निंग क्या होता है? लर्निंग मतलब आप जानते हैं कि सीखना होता है। ठीक है, अब सीखने में क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? व्हेन ए लैंग्वेज इज लर्नड इन ए सिस्टमेटिक वे इट इज़ नोन एज लर्निंग। जब हम कोई चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से सीखते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। जैसे हम लोग क्या इंग्लिश तो बोली नहीं जाती है, हम लोग इंग्लिश क्या करते हैं? सीखते हैं। तो सीखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? या तो स्कूल में जाते हैं या तो कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं। आजकल देख रहे हैं स्पोकन का क्लास चल रहा है। स्पोकन मतलब सबको इंग्लिश बोलने का शौक है, तो वो इंग्लिश नहीं आती है तो वो क्या करते हैं? सीखने कहीं कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं। तो वो क्या करते हैं? वहाँ पे जाते हैं और जो फ़ी होता है वो देते हैं, और वहाँ पे जो टीचर होते हैं उनको सिस्टमेटिक वे से हर चीज़ बताते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब, एडवर्ब, एग्जेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन जो भी है ये, फिर टेंस। ठीक है, फिर कैसे यूज़ करना है, कैसे हमको सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस में कैसे सारी चीज़ों को यूज़ करना है। पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब के बारे में, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सिस्टमेटिक वे है कि हम पहले सब्जेक्ट ही रखेंगे, फिर वर्ब रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऐसे करके। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं? वहाँ सिस्टमेटिक वे में लर्न करते हैं। तो सीखना क्या होता है? यही होता है। ठीक है, सीखने का मतलब यही है कि हम दूसरा जो लैंग्वेज होता है, यानी जो हमारा फॉरेन लैंग्वेज है, जो हम नेचुरली नहीं सीखे हैं, हमको सीखना है, वो हमारा क्या है? लर्निंग है। ठीक है ना, लर्निंग इज़ अ मीनिंगफुल प्रोसेस। ठीक है, ये क्या होता है? मीनिंगफुल प्रोसेस होता है। लर्निंग इज़ डन विद द यूज़ ऑफ स्किल एंड प्रैक्टिस। हम कैसे किसी चीज़ को सीख सकते हैं? हम किसी चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे तब सीखेंगे। उस क्षेत्र में हम क्या करेंगे?
स्किल्ड होंगे तब सीखेंगे, जब तक कि हम उसका यूज़ ना करें तब तक हम बार बार यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, उस चीज़ को सीखते हैं। तो यही दोस्तों ये दोनों में डिफरेंस है, एक्विजिशन में और लर्निंग में यही दोनों डिफरेंस है कि एक्विजिशन क्या होता है, हम अर्जन करते हैं, नेचुरली हर चीज़ को सीखते हैं, ठीक है। और लर्निंग क्या होता है, हम लर्निंग को क्या करते हैं, सिस्टमेटिक वे में सीखते हैं, यानी हम जाके बाहर ट्यूशन में या कॉलेज में या स्कूल में जाके उसको क्या करते हैं, सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं, सीखते हैं, ठीक है। ये चीज़ होता है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू आप सभी लोगों का। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।